हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी और इसमें मैं केवल एक इंडिकेटर का यूज करता हूं जिसका नाम है वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये मैं कैसे यूज करता हूं, मतलब मैं कब एंट्री लेता हूं किसी भी स्टॉक में, कब एग्जिट लेता हूं, क्या मेरा स्टॉप लॉस होता है और इसमें मैं कैसे दो तरीके के टारगेट लगा सकता हूं, हम वो सबको डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि ये आप स्टॉक्स पर भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स पर भी कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम करता है। और मैं आपको एंड में ये भी दिखाऊंगा कि सेम स्ट्रैटेजी को यूज करके मैं ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकता हूं और ऑप्शन सेलिंग भी कैसे कर सकता हूं। मतलब अगर आपको ऑप्शन बाइंग ज्यादा पसंद है तो हम ऑप्शन बाइंग कैसे करेंगे, और इनफैक्ट अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो उसके भी क्या रूल्स, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बट हमारी केवल एक ही हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको इस तरह की और वीडियो आगे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं आपको डायरेक्टली ले जाता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ताकि मैं आपको इसके रूल्स बता सकूं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है और यहाँ पर मैं आपको टीसीएस का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इंडिकेटर्स पे जा रहा हूँ और मैंने वीवैप को क्लिक कर लिया। जैसे ही मैंने वीवैप को क्लिक किया आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये रेड लाइन बन गई है। दिस इंडिकेट्स द वीवैप। वीवैप मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि देखिए जो हमारी कैंडल्स बन रही है वो केवल प्राइस दिखाती हैं, बट वीवैप का मतलब होता है कि अगर जो प्राइस चल रहा है अगर मैं उसको वॉल्यूम से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या प्राइस बन रहा है वो हमारी वीवैप की लाइन दिखाती है। इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको जरा वॉल्यूम ऐड कर रहा हूं। अब देखिए जब मैं जैसे मैंने वॉल्यूम ऐड किया नीचे, आप देखेंगे कि जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था उस समय की वॉल्यूम बहुत ही कम थी। इफ यू सी इन द बैकग्राउंड, जब ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हुआ है आज, उसकी वॉल्यूम बहुत कम है। मतलब एक्चुअली जो जो बिग जो स्मार्ट मनी है उसने स्टॉक को बेचा नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो वीवैप की वैल्यू, मतलब जो वॉल्यूम से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें प्राइस को तो वो काफी ऊपर चल रहा है। मतलब यहीं पर हम लोग को पता चल जाता है कि अगर काफी स्टॉक दूर चले जाता है, जैसे कि हमने देखा कि ये बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच गया, करीब 3100 के लेवल्स पे पहुंच गया, तो यहाँ से रिवर्सल के आने के चांस हो जाते हैं। तो ये तो हमें बता दिया कि हाँ अगर वीवैप के बहुत दूर चले जाएगा प्राइस तो चांसेस रहते हैं स्टॉक के कि वहां से रिवर्स कर लेगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं पहला स्टेप हमने देखा कि वीवैप ये बता रहा है कि जो वॉल्यूम है बहुत कम चल रहा है, उसकी वजह से जैसे ही स्टॉक बहुत दूर गया वहां से रिवर्स करके उसने वीवैप को टच कर लिया। बट अब हमें ये देखना है कि कहां से रिवर्स करेगा, बिकॉज ड्यूरिंग लाइव मार्केट तो हमें लग सकता है कि यहां से भी रिवर्स कर सकता है, यहां से भी रिवर्स कर सकता है, मतलब हमें पता नहीं चलेगा ड्यूरिंग लाइव मार्केट जस्ट बाय लुकिंग एट दिस चार्ट। इसलिए यहां पर मैं एक और चीज ऐड करने वाला हूं। तो लेट मी ऐड दैट। आपको वापस इसी इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स को क्लिक करना है और इस बार आपको डिस्प्ले टू स्टैंडर्ड डिविएशन उसको क्लिक कर देना है और डन करना है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं आपके पास एक ब्लू और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक बैंड बन जाता है जो कि टू स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब अगेन यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की बात करना चाहता हूँ। वीवैप जो लाइन है वो तो आपको बता रही कि इस समय का जो एक्चुअल एवरेज प्राइस है वो क्या होना चाहिए। उसके बाद जो ये ब्लू लाइनें हैं वो ये दिखाती हैं एज पर स्टैटिस्टिक्स की ऑलमोस्ट 95% टाइम्स जो स्टॉक है वो इन्हीं दो लाइनों के बीच में चलना चाहिए। ऑलमोस्ट 95% टाइम्स, मतलब अगर कभी भी स्टॉक इन लाइनों के बाहर चले आता है तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो रिवर्स करके बाद में वापस बीच की लाइन को टच कर देगा या फिर ऊपर की लाइन को भी टच कर सकता है। तो अब हमें इसी को यूज करना है और इसलिए मैंने वीवैप के साथ आपकी ये टू स्टैंडर्ड डिविएशन भी लगा दी है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि काफी बार अगर आप यहाँ पे लगाना चाहेंगे वीवैप पे टू स्टैंडर्ड डिविएशन तो ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं जब भी चार्ट यूज करता हूँ मैं चार्ट आईक्यू का जो ऑप्शन है ग्रो पे मैं वो यूज करता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का यूज करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये चीज देखनी तो आपको चार्ट आईक्यू ही यूज करना पड़ेगा। तो अब तो हमने ये लगा लिया कि हमने अपना इंडिकेटर तो ऐड कर लिया और हमने टू स्टैंडर्ड डिविएशन भी ऐड कर लिया। अब हमें बात करनी है कि हमारी एंट्री कब होने वाली है। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे ही स्टॉक इस लाइन के नीचे चले आता है मतलब रिवर्सल आ सकता है और ऊपर जाएगा, बट हम कब एंट्री लेंगे। कोई भी कैंडल अगर हमारे को एक रेड कैंडल मिलती है जो नीचे वाली लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है, जैसे कि अगर हम देखें, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं, इस कैंडल को, अगर हम रेड कैंडल को नोटिस करते हैं तो इस कैंडल ने जो नीचे वाला ब्लू लाइन है बैंड है उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब एंट्री के लिए मैं चाहता हूं कि उसकी नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल हो जो इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, मतलब यहां से रिवर्सल आना शुरू हो गया है और फिर मैं उस कैंडल के हाई पे बाय कर लूंगा।
बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ग्रीन कैंडल थी उसने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। आगे चलते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से रेड कैंडल ने जो बैंड है उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, बट फिर से जो ग्रीन कैंडल है वो ऑलमोस्ट उसने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, मतलब फिर से हमारी एंट्री नहीं बन रही है। अगर हम आगे चलते रहते हैं तो आप देखेंगे हमारी अब एंट्री कहाँ बन रही है। यहां पर हमारी एक एंट्री आपको देखेगी बनती हुई। यहां पर एक रेड कैंडल बनी है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ने ब्लू बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मतलब यहां पर एक वैलिड रिवर्सल आने के चांसेस हैं और हम एज पर दी स्ट्रैटेजी क्या करेंगे, इसके हाई पर बाई कर लेंगे। तो ये मेरा बाइंग प्राइस हो जाता और इसी कैंडल का लो या फिर इन दोनों कैंडल में से जो भी ज्यादा छोटा लो है मैं वहां पर स्टॉप लॉस रख लेता। तो इस केस में अगर आप देखें तो मेरा पहला ट्रेड जो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है और छोटा सा लॉस आया है, करीब 10 पॉइंट का मेरा लॉस आया है। एनीवे हम फिर वेट करेंगे। आप फिर से देखेंगे कि यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है इसने ब्लू बैंड के नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद ग्रीन कैंडल ने इस ब्लू बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मतलब फिर से यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बन रहे हैं और हम यहाँ पर बाय कर लेंगे, उस कैंडल के हाई पे बाय कर लेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो ये होगा वीवैप लाइन, मतलब वहां पर आने के चांसेस है सबसे ज्यादा स्टॉक के। और आप देख सकते हैं हमारा ये पूरा का पूरा स्टॉक यहाँ से परफेक्ट रिवर्सल लेकर हमें यहाँ पर एग्जिट दिलवा देता और इतना बड़ा हमारे को प्रॉफिट दे देता। इस स्ट्रैटेजी में आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होगी और स्टॉप लॉसेस काफी छोटे होंगे और जब भी टारगेट हिट होगा आपका काफी अच्छे से टारगेट हिट हो जाएगा। अब जब भी मैं केवल इसको स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं तो मैं सेकंड टारगेट पे ट्रेड नहीं करता, मतलब मेरा पहला टारगेट होता है ये और मेरा सेकंड टारगेट होता है ये। बट अगर मैं इसको केवल स्टॉक्स पर ट्रेड करूं तो मैं केवल अपने फर्स्ट टारगेट पर ही एग्जिट कर जाता हूं, मैं सेकंड टारगेट का वेट नहीं करता हूं। यहां पर एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट है समझानी कि जब भी हम एंट्री ले रहे हैं तो हमारे पास देखना चाहिए हमें कि हमारा उस समय रिस्क टू रिवॉर्ड क्या चल रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहां देखूं मेरी एंट्री पॉइंट ये है और मेरा स्टॉप लॉस ये है, तो लेट्स कैलकुलेट कि हमारा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है और हमारा टारगेट कितना आ रहा है। सो लेट्स कैलकुलेट द स्टॉप लॉस एंड टारगेट। जो मेरी एंट्री आ रही है वो करीब 3102 की आ रही है। सो एंट्री इज समवेयर एट 3102, लेट मी राइट इट डाउन। और जो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है वो इसी कैंडल का लो बन रहा है जो कि है 3095 का। मतलब मैं इस ट्रेड में करीब एक मिनट कुछ गलती हुई है, 3102 एंड 3095 राइट। सो इस ट्रेड में जो मैं टोटल रिस्क ले रहा हूं दैट इज अराउंड 7 पॉइंट्स। जो मैं टोटल रिस्क ले रहा हूं वो 7 पॉइंट्स का है। अब हमें देखना है कि क्या ये रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे फेवर में है कि नहीं, बिकॉज अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो ये ऑलमोस्ट इस वीवैप को टच करेगा। तो हमारे पास जो वीवैप का प्राइस आ रहा है वो करीब 3125 का आ रहा है। तो जो इस केस में मेरा टारगेट आ रहा है वो 3125 आ रहा है, मतलब ऑन दी अपसाइड जो मेरे पास प्रॉफिट मतलब जो मेरा रिवॉर्ड हो सकता है वो मेरा 23 पॉइंट्स का आ रहा है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड है बिकॉज मेरा रिस्क केवल 7 पॉइंट्स का है जबकि मेरा टारगेट 23 पॉइंट्स का, मतलब ये 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड और ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है एंड इसलिए हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। तो जब भी हम एंट्री लेंगे हम रिस्क टू रिवॉर्ड को जरूर ध्यान रखेंगे कि कम से कम वो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 या 1:1.5 तो होना ही चाहिए। जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला एग्जांपल। आइए मैं आपको इसके बाद दो और एग्जांपल दिखाऊंगा ऑन दी स्टॉक और फिर हम ऑप्शंस की भी बात करेंगे। मैं जो आपको दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो इन्फोसिस का है और इसमें मैं आपको इस बार सेलिंग एंट्री दिखाने वाला हूँ, शॉर्ट एंट्री। तो आइए देखते हैं कहां पर मेरी सेलिंग एंट्री बन रही है। यहां पर अगर आप देखें तो क्लियरली ग्रीन कैंडल बनी है जो अपर वीवैप का जो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने ही मेरे को यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब मैं यहाँ पर इसको सेल कर सकता हूँ विद दिस एज द स्टॉप लॉस और आप देखेंगे कि ये मेरा ऑलमोस्ट 1:1 ट्रेड था, ऑलमोस्ट 1:1 ट्रेड था और बहुत ही इजीली मेरा यहाँ पर टारगेट हिट हो जाएगा। सो दिस वाज द नेक्स्ट ट्रेड जो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत इजीली प्रॉफिट आ जाता। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड बन रहा है वो मेरा यहाँ पर कहीं बन रहा है बिकॉज इस कैंडल ने लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग दी थी, फिर मेरा ग्रीन कैंडल भी बन गई है। मैं यहाँ पर बाइंग कर सकता था और अगर आप देखें अगर मैं यहाँ बाइंग करता तो ऑलमोस्ट छोटी सी पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, उसके बाद मेरा प्रॉफिट जरूर हिट हो गया बट इट्स ओके। हमारे सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे और इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ट्रेडिंग करें हमारे पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो पहला ट्रेड इसमें मेरे को प्रॉफिट मिलता और सेकंड ट्रेड मेरे को उतना ही लॉस दिया जाता, तो मतलब इस स्टॉक में इन्फोसिस में मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस रहता। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं आपको टाटा स्टील का एग्जांपल दिखा रहा हूं। यहाँ पर अगेन देखेंगे कि कब हमारा सेटअप कंप्लीट हो रहा है।
यहाँ पर जो मेरा सेटअप कंप्लीट हो रहा है, देखेंगे कि यहाँ पर मेरी एक रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, और उसके बाद ग्रीन कैंडल भी बन गई है जिसने अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी है। मतलब मैं यहाँ पर बाइंग कर सकता था, ये मेरा बाइंग लेवल हो जाता, और इसी का जो लोएस्ट पॉइंट है वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाता। अगेन ये 1:1 ट्रेड है, तो मैं इसको ट्रेड कर लूंगा, और आप देख सकते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, एंड ये स्टॉक फाइनली जाकर इसने एग्जैक्टली वीवैप को टच कर दिया। काफी बार आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट जो आएगा एग्जैक्ट वीवैप को टच करके वहां से फिर से रिवर्सल ले लेगा, बट स्ट्रैटेजी की क्योंकि एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ये वीवैप को काफी बार टच कर ही जाता है। तो चलिए मैं अब आपको लास्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ, और निफ्टी फ्यूचर्स पे भी। यहाँ पर अगेन हमने ऑलरेडी वीवैप मैंने लगा दिया, और मैंने 2 स्टैंडर्ड डिविएशन भी लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम यहाँ पर कैसे ट्रेड लेने वाले हैं, और इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ऑप्शंस पे कैसे ट्रेड लूंगा। सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल फ्यूचर्स पे देखेंगे कि मेरा सेटअप कब ट्रू हो रहा है, और आप देखेंगे यहाँ पर इसने क्लोजिंग नीचे दे दी है, कैंडल ने क्लोजिंग वीवैप के नीचे दे दी है, और उसके बाद ग्रीन कैंडल भी बन गई। मतलब यहाँ पर कहीं मैं बाइंग कर सकता था, बट अब मैं यहाँ पर क्या चीज बाय करूंगा। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें देखना है कि इस कैंडल का जो हाई प्राइस है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल का जो हाई प्राइस बन रहा है वो करीब 6941 का है, 16941 का है। मतलब अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं एट द मनी की कॉल को बाय कर सकता हूं। कॉल क्यों? बिकॉज ये स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस इसके ज्यादा हैं रिवर्सल के। तो जैसे ही यहाँ पर आपका जो फ्यूचर का हाई टूटता है तब मैं 16950 की कॉल को बाय कर लूंगा। तो ये एज अ बायर की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर मैं 16950 की कॉल को बाय कर लूंगा, और जैसे ही मेरा यहाँ पर टारगेट हिट होता है, जैसे ही ये वीवैप को टच करता है, तब मैं इस कॉल से एग्जिट भी कर जाऊंगा। इस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत डेफिनेटली मिडिल लाइन पर ही एग्जिट करूंगा, बिकॉज इन केस मैं बहुत देर तक इसको होल्ड करता हूं तो काफी बार आप देखेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट आ भी रहा होता है वो भी खत्म हो जाता है। और इस केस में जो मेरा स्टॉप लॉस है, अगेन या तो इस कैंडल का लो रख सकता हूं, या फिर जो भी मैंने बाइंग प्राइस किया उसका 10% या 15% का मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो जो भी मेरा ऑप्शन का प्राइस है उसका मैं स्टॉप लॉस 15% रख सकता हूँ, दैट कैन बी अ नॉर्मल स्टॉप लॉस। एंड जैसे ही मेरा जो फ्यूचर है वो मिडिल लाइन को टच करेगा, मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये तो हो गई बाइंग का एग्जाम्पल। अब फॉर सेलिंग, सेम एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हम सेलिंग कैसे करेंगे कि जैसे ही इसका हाई टूट रहा है मैं एट द मनी की पुट को सेल कर दूंगा। मतलब फॉर सेलर पर्सपेक्टिव हम 16950 की पुट को सेल कर देंगे। एंड अगेन जो मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है वो 15% ही होने वाला है इस केस में। बट यहां पर मैं क्या करता हूं कि मैं डबल टारगेट लेके चलता हूं, स्पेशली इन सेलिंग, बिकॉज अगर मार्केट मेरे को एग्जिट नहीं भी देता है तब भी मेरे को थीटा डीके का बेनिफिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरा फर्स्ट लॉट, मैं इसमें 2 लॉट्स में ट्रेड करूंगा, फर्स्ट लॉट को तो मैं यहीं पर एग्जिट कर लूंगा। जैसे मेरा बायर के एग्जाम्पल के हिसाब से मैं सेलर में भी यहां पर एग्जिट कर लूंगा, तो मेरे फर्स्ट लॉट में ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका होगा। एंड सेकेंड लॉट को मैं तब तक ट्रेल करता रहूंगा जब तक निफ्टी फ्यूचर्स ऊपर वाले लेवल को टच नहीं कर देता। तो आज के एग्जांपल में से टच नहीं किया है, एंड इस इन दैट केस आप देख सकते हैं कि इतना ऊपर गया था पर टच नहीं हो पाया, तो मैं क्योंकि इंट्राडे स्ट्रैटेजी तो 315 मतलब 315 पे एनी एग्जिट ले लूंगा। आप काफी बार देखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग में अगर आप ऊपर का सेकंड टारगेट रखते हैं आपको सेकंड ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, बिकॉज अगर ये स्टॉक ऑलमोस्ट बहुत देर तक फ्लैट भी चलता है हमें ऑप्शन सेलिंग करके उतना ही प्रॉफिट फिर भी मिल जाता है। तो कैसी लगी आपको वीवैप स्ट्रैटेजी? हमने देखा कि कैसे हम एक ही स्ट्रैटेजी को यूज करके स्टॉक्स पर भी और निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पर भी काम कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे हमें बाइंग ऑफ ऑप्शंस की एंट्री मिलती है और कैसे हम सेलिंग ऑफ ऑप्शंस भी कर सकते हैं, और जब भी हम सेलिंग करते हैं तो हमारा प्रॉफिट टारगेट भी बड़ा हो जाता है। हमने ये भी देखा कि अगर कभी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस की जो पॉइंट है काफी छोटे होते हैं, बट जब भी टारगेट हिट होता है जिसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है हमारे को काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमने ट्विटर पर भी ट्रेडिंग विद ग्रो का हैंडल शुरू कर लिया है। उसकी आपको डिटेल्स पूरी की पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उसको जरूर जाके लाइक करें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.